चलो अब हम 5 कलर थ्योरम देख लेते हैं। और प्लेनर ग्राफ G इज 5 कलरेबल। इसका थ्योरम में क्या होगा, द प्रूफ हम इसको प्रूफ करेंगे हम बाय द इंडक्शन मेथड। n ऑफ वर्टिसेस G, अगर n हमारे पास, अब हम इसमें अलग अलग केसेस बनाएंगे। देखो 5 कलरेबल थ्योरम है, तो हम सबसे पहले हम 5 के लिए केस बनाएंगे, देन हर एक की डिग्री के लिए हम केस बनाते हुए चेक करते जाएंगे। एंड देखो जैसे कि if n less than equals to 5, then the theorem obviously holds since the graph is 5 colorable. We assume that the theorem holds for every planar graph with n minus 1 vertices. ठीक है, मतलब जितने भी planar graph होंगे उसके पास n minus 1 vertices होते हैं. We shall prove that it is true for planar graph with n vertices. Since G is a planar and it is connected, must have a vertex p such that degree हमारे पास 5 से कम या 5 के इक्वल होनी चाहिए। इसमें देखो हमने अलग अलग केसेस के लिए कर लिया। इसमें देखो हमने यहाँ पर ये इस ग्राफ में देखो वर्टेक्स सेट कर दी एंड इनको अलग अलग कलर से फिल करने की कोशिश की है। इसमें तो हमारे पास 5 कलर से फिल हो जाएंगे। अब इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में भी हमने अलग अलग कलर्स को फिल किया है। देखो इसका प्रूफ एग्जाम में आ जाता है, तो आपको मतलब हर एक केस के लिए आपको बताना पड़ेगा। लाइक हमारे पास 2 वर्टिसेस हो जाएंगे, इनमें कलर सेम नहीं हो सकता। देन फिर 1 2 3 4 अलग अलग के लिए जब हम ऐसे से सपोज करेंगे दैट देयर इज अ पार्ट बिटवीन द वर्टिसेस y and 3 कलर्ड ऑल्टरनेटिवली विद कलर 1 and 3। मतलब हम अलग अलग के लिए, अलग अलग पार्ट्स के लिए हम अलग अलग कलर्स लेंगे और उनको उस अकॉर्डिंगली फिल करेंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ। फॉर एग्जांपल एक तो हमारे पास n वर्टाइसेस हैं, तो उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एजेस जो होंगे वो हमारी n-1 से कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर देखो 3 वर्टाइसेस हैं, तो यहाँ पर हमने 2 एजेस से, मतलब एक वर्टेक्स से n-1 वर्टेक्स से हम इन एजेस को कनेक्ट कर सकते हैं एंड उससे अकॉर्डिंगली हम इसमें कलर्स को फिल करते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास डायक्रिस्ट्रा एल्गोरिथम होती है। ये एल्गोरिथम काफी बढ़िया एंड इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, PYQ भी आया था लास्ट ईयर इसी क्वेश्चन के ऊपर। देखो आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो इस एल्गोरिथम को हम क्यों यूज करते हैं, हमें जब किसी एक नोड से दूसरी नोड पर जब हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है तो हम इस एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलग अलग स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक इजी वे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, सबसे पहला हम किसी भी सोर्स नोड से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो हम उससे स्टार्ट करेंगे, बट हमें कुछ दे नहीं रखा तो हम डायरेक्ट 1 से शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमने 1 से स्टार्ट कर दिया। अब 1 से जब हमने शुरू कर दिया तो अब हमें देखना है, देखो हम ऐसे टेबल बनाते जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 5 एंड 6। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पर लिख देंगे इसका डिस्टेंस। जो हमारे पास सोर्स नोड है उसका डिस्टेंस हम लिखेंगे इसी से। यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट इस कॉलम के अंदर हम लिखेंगे सोर्स नोड टू सोर्स नोड का डिस्टेंस। जैसे हमने 1 से शुरू किया एंड 1 का 1 से ही डिस्टेंस वो 0 होगा, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम आगे के सब में इनफाइनाइट लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले हम इनफाइनाइट लिख देंगे सब पे, जितने भी हमारे पास वर्टाइसेस हैं सब पे इनफाइनाइट हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अनविजिटेड वर्टाइसेस है। देखो हमने 1 पर काम कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब हमारे पास 2 3 4 5 6 सारे के सारे अनविजिटेड है, अभी तक हम नहीं गए। अब हम देखेंगे 1 से हम डायरेक्ट पाथ कौन सा है किसी वर्टेक्स पर जाने का, वो हमारे पास 2 एंड 3। तो हम 2 एंड 3 पर जाएंगे। 2 पर हम कैसे जाएंगे, यहाँ पर इसके अंदर ना हम सारे के सारे वेट वैल्यूज लिखते हैं। सारे के सारे हम यहाँ पर वेट वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है,
तो अब हमारे पास 2 पर जब हम 2 पर जाएंगे तो इसकी वेट वैल्यू हमारे पास 3 है, एंड 3 पर जब हम जाएंगे तो इसकी वेट वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 की क्या थी, 3, एंड 3 पर जाने की हमारे पास 6 थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बाकी सब में हम इनफाइनाइट लिख देंगे, बाकी सब में हम इनफाइनाइट लिख देंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब हम पहुंच गए 2 पर। 2 पर कैसे, अब हम इन दोनों में से मिनिमम देखेंगे, इन दोनों का हम मिनिमम देखेंगे। इन दोनों में मिनिमम क्या है, इन दोनों में हमारे पास मिनिमम क्या है, 3, 3 लेस देन 6। तो अब हम 3 को उठाएंगे, एंड 3 कहाँ पर है, 3 हमारे पास 2 के पास है, 3 हमारे पास 2 के पास है, तो हम पहुंच जाएंगे 2 के ऊपर। हम पहुंच गए 2 पर। अब बताओ जरा 2 पे जब हम पहुंच गए तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस डायग्राम को अपडेट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास नई पाथ की वैल्यू आ चुकी है, नई पाथ की वैल्यू आ चुकी है 3, है ना, ये 3 जो अभी हमने लिखा, नई पाथ की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो हम अपडेट कर देंगे। देखो 2 की वैल्यू 3 है ना, ये तो हमने अपडेट कर दी 3। अब 2 से हमारे पास आगे डायरेक्ट नोड कौन कौन सी है जो 2 से डायरेक्ट कनेक्ट हो, डायरेक्ट पाथ हो, वो हमारे पास एक 4 है और हमारे पास 3 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम ऐसे ही हम टेबल बना लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने नेक्स्ट टेबल बना लिया। अब इसमें देखो स्टार्टिंग वैल्यूज हम सेम वही लिख देंगे, 1 तो 0 पे है। अब 2 पर देखो जरा, 2 पर एक तो हम यहाँ पर जा सकते हैं, 4 के पास जा सकते हैं, और एक हम 3 के पास जा सकते हैं। अगर हम 4 के पास जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के पास जाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 5। ठीक है, 3 + 5 8। तो अब इनफाइनाइट और 8 में देखिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है, हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर हम 8 अपडेट कर देंगे। जब हमने 8 को अपडेट किया एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर देखो हमारे पास, ये पर देखो हमने अपडेट नहीं किया ना, इनफाइनाइट को यहाँ 6 लिख देंगे, जो हम यहाँ से गए थे 1 से 3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 6 थी। अब जब हम यहाँ से जब आएंगे 2 से जब हम 3 पर जाएंगे तो इसकी वैल्यू देखो, 2 के पास क्या है, 3, 3 + 2 5। अब 5 एंड 6 में से मिनिमम देखो 5 है हमारे पास, तो 6 की नई वैल्यू अपडेट हो गई हमारे पास 5। अब हम सेम इसमें लिख देंगे, 2 हम जा सकते हैं इस रास्ते से, इसकी वेट वैल्यू रास्ते पे जिसकी वैल्यू है हमारे पास 5, एंड इस रास्ते से जाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 8 है। ठीक है, अब हम इस टेबल को अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये तो ऊपर सेम ही रहेगा, 0 एंड 3, 0 एंड 3 सेम रहेगा। एंड अगर हम 2 से 3 पर गए तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, 2 से 3 पर गए तो हमारे पास है 5। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया, 2 से 3 पर जाने पर हमने लिख दिया 5। एंड जब हम 2 से 4 पर गए तो हमारे पास, 2 से जब हम 4 पर गए तो हमारे पास वैल्यू है 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। ठीक है, 8 हमने लिख दी। बाकी सब में हम अभी के लिए इनफाइनाइट लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 5 एंड 8 में से हमारे पास मिनिमम क्या है, 5, तो 5 कहाँ पर है, हमारे पास 3 के पास है, हम पहुंच जाएंगे 3 के पास। भाई 3 कहाँ है, 3 देखो, 3 को ढूंढो, हमारा ये बेटा 3। अब 3 से डायरेक्ट पाथ हमारे पास एक 4 है, एक 5 है। अब हम 2 के पास जा सकते हैं, हमें 2 के पास नहीं जाना। देखो हमारी 2 की जो टेबल है वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है, तो हमें प्रीवियस नोड पर कभी नहीं जाना होता। जब भी जाना है हमें आगे वाली नोड्स पर ही जाना है। तो हम 3 से 4 पर जा सकते हैं, 3 से 5 पर जा सकते हैं। जब हम देखो 3 से 4 की तरफ गए, 3 से 4 की तरफ गए तो जाएगी, देखो 3 के पास क्या है, 5, एंड 5 + 3 हमारे पास क्या होता है, 8, एंड यहाँ पर भी हमारे पास 8 है। अब 8 और 8 में मिनिमम क्या है, आपस में इक्वल ही है, तो हम यहाँ पर 8 ही रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 5 है +2 जब हम करेंगे, 5 + 2 7 होता है, तो इनफाइनाइट को काट के हम लिख देंगे यहाँ 7। अब वैल्यूज मेरे टेबल में हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, 0 ऊपर क्या था, 0 3 5 एंड 8, 5
सेम रहेगी। ऊपर हम देखेंगे 3 से 4 पर हमारे पास 8 और फिर हमारे पास 7 जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 7 और यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट है। सेम हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। अब हम फिर से ऊपर चले जाएंगे। कैसे, अब इन दोनों में से मिनिमम देखो, इन दोनों में मिनिमम हमारे पास 7 है, तो हम पहुंच जाएंगे 7 के पास। 7 कहाँ गया, 7 हो गया। अच्छा देखो 7 के पास, 7 किस एलिमेंट पे है, 5 पर है, तो हम पहुंचेंगे 5 के पास। 5 ये रहा हमारे पास। 5 पर हमारे पास कैसे रास्ते हैं, पर हम एक तो 4 पर जा सकते हैं। देखो 4 अभी तक हमने 4 पर हम गए नहीं है, है ना। 4 पर जा सकते हैं एंड 6 पर जा सकते हैं। 4 पर जाएंगे तो सेम वही, ये हमारा 6 है ना, ये हमारा 6 है। तो यहाँ से हम जाएंगे 7 प्लस 6 हमारे पास 13 हो जाएगा। वो 13 यहाँ पर 8 से बड़ा है, तो 8 को ही यहाँ पर हम रहने देंगे। फिर हम यहाँ से 5 पर जाएंगे। तो सेम आपको प्रोसेस समझ में आ गया है ना। हम फिर मिनिमम वैल्यूज लिख देंगे। तो फटाफट से इस टेबल को फिल कर देते हैं, 0 3 5 8। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट 7 और फिर यहाँ पर हमारे पास ये 12 आ जाएगा और यहाँ इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट की जगह हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये हमें करना होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 12। तो ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट वैल्यूज आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट वैल्यूज आ गई है। अब हमें शॉर्टेस्ट पाथ लिखना है ना, क्योंकि डाइजेस्टर एल्गोरिदम में हम शॉर्टेस्ट पाथ ही लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम शॉर्टेस्ट पाथ लिखेंगे, पाथ हम हर एक एलिमेंट का लिखेंगे। लाइक 1, देखो जरा स्टार्ट कर देते हैं यहाँ। 1 से 2 जब हम जाएंगे तो एक ही पाथ है 1 to 2। ठीक है, नेक्स्ट हम 1 से 3 जब हम जाएंगे तो हम 1 से 3, हमारे पास यहाँ 6 आ रहा है, वेट वैल्यू 6। एंड यहाँ पर जाने के लिए अब देखो जब हम 1 से 3 जाएंगे, जब हम 1 से 3 जाएंगे तो क्या हम ये रास्ता फॉलो करेंगे, नहीं। देखो यहाँ पर हमारे पास वेट वैल्यू 6 है, बट अगर हम इस रास्ते से जाएं, देखो ऐसे हम जाएं 2 के पास एंड देन हम 3 के पास आए, तो देखो 3 प्लस 2 हमारे पास 5। तो शॉर्टेस्ट हमारे पास 5 नंबर है मिनिमम, बिकॉज हमें शॉर्टेस्ट पाथ हमें देखना है। तो हमारे पास 1 से 2 जाने का तो हमारे पास एक ही तरीका है, 1 देन 2। अगर हम बात करें 1 से 3 जाने का तरीका, हमारे पास पहले हम 1 देन 2 देन हम 3 के पास जाएंगे। ठीक है, अब काफी सारे सेम भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेट वैल्यू जब जाने की, जब हमारे पास सेम आ जाए तो हम सेम सेम भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा पाथ भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो हमें ऐसे मिनिमम पाथ देखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिनिमल स्पैनिंग ट्री। मिनिमल स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमल स्पैनिंग ट्री को हम समझे तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। स्पैनिंग ट्री क्या होता है हमारा, स्पैनिंग ट्री मीन्स हमारे पास एक तो कनेक्टेड सब ग्राफ होना चाहिए, कि ग्राफ हमारा पूरा कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्जांपल मान लेते हैं, हमारे पास ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए एंड सारे की सारी वर्टेक्स होनी चाहिए। जो भी हमारे पास ग्राफ की थी वो सारे की सारी यहाँ पर वर्टेक्स होनी चाहिए हमारी। एंड उसके अंदर इट शुड कंटेन v-1 एजेस हमारे पास होनी चाहिए। मतलब ये स्पैनिंग ट्री मीन्स हमारे पास ट्री होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास लूप्स अलाउड नहीं है एंड हमारे पास साइकिल भी अलाउड नहीं है। मतलब अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखो जरा। हमारे पास सबसे पहले हम जो वर्टेसेस हैं इसको हम लिख देंगे, कनेक्ट कर देंगे 1 2 3 4 एंड हमें एक कनेक्टेड ग्राफ बनाना है। सारे के सारे वर्टेक्स आपस में कनेक्ट होने चाहिए एंड इसके अंदर हमारे पास v-1 एजेस होनी चाहिए। तो मतलब हम कुछ इस टाइप से बना सकते हैं।
ये भी हमारा ट्री होगा। क्या हम इस वर्टेक्स को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ये हमारा एक साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा, तो हमारे पास ट्री नहीं बन पाएगा। फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बन जाएगा एंड ऐसे ही बन जाएगा, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में। तो इस ग्राफ की हमारे पास 4 स्पैनिंग ट्री बनेंगे। तो यहाँ पर मिनिमल स्पैनिंग ट्री नाम से ही पता लग गया है कि हमारा जी कनेक्टेड वेट ग्राफ होना चाहिए। वेट जो होना चाहिए स्पैनिंग ट्री का, that is the sum of the weight of the edges. Our minimal spanning tree is G is the spanning tree of G with minimum weight. ठीक है, वेट उसका मिनिमम होना चाहिए। अब हमारे पास दो एल्गोरिदम्स आती है, क्रूस्कल एल्गोरिदम एंड हमारे पास प्रेसबेल एल्गोरिदम। इन दोनों एल्गोरिदम से ही हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया है। अब इसमें हमें बाय यूजिंग क्रूस्कल एल्गोरिदम हमें इसमें मिनिमल स्पैनिंग ट्री हमें ड्रॉ करना है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसमें एक तो हमारे पास लूप्स नहीं होने चाहिए एंड साइकिल भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। हमने यहाँ से शुरू किया, हमारे पास वेट्स गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6, 4, 3, 4, 2, 4, 6, 5, 6, कुछ इस टाइप से। तो हमने मान लेते हैं इस पॉइंट से शुरू किया। तो यहाँ पर देखो हमारे पास मिनिमम वेट क्या है। यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर हमारे पास 5 है। तो हम पहुंच जाएंगे 3 के पास। उससे पहले हमें एक जितने भी इसको ड्रॉ कर लेना है, लाइक ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हम कहाँ पर जाएंगे? मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हमें जो जिसका वेट सबसे कम है, ठीक है, जो भी कम वेटेड हमारे पास वैल्यू है उसको हम यहाँ पर इन वर्टिसेस से हम ज्वाइन कर देंगे। सबसे छोटा हमारे पास 2 है, तो हमने इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और कोई 2 नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 3 है ना, 3 है, ये रहा 3, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास 4 है। ठीक है, 4 हम, एक ये भी हमारे पास 4 है, एक ये भी 4 है, और एक ये भी 4 है। क्या हम इसे ज्वाइन करेंगे? हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट नहीं होनी, यहाँ पर हमारे पास साइकिल नहीं बननी चाहिए, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5 आता है, तो 5 हमने ये ड्रॉ कर दिया। 6 आएगा, 6 हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ये वाला 6 हम ज्वाइन नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ से हमें हमारी साइकिल बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये वाला 6 भी हम ज्वाइन नहीं करेंगे, बिकॉज साइकिल बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, 2 के बाद हमारे पास 3 भी था, एक ये वाला, तो हम इसे भी ज्वाइन कर देंगे। तो आई गेस ये हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री बन चुका है। हाँ ठीक है, ये हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री बन चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम देख लो। सबसे पहले हमें लिस्ट करनी ऑल द एजेस व्हिच डू नॉट फॉर्म अ लूप ऑफ जी इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेट्स। मतलब इसमें हम हीप ट्री वाली बात करते हैं। ऐसे हीप ट्री हम बनाएंगे, हम सबसे ऊपर सबसे छोटा नंबर लिख देंगे, लेट्स से 8 है। फिर जो नीचे होगा, जो नीचे जो हमारा नंबर होगा, देन फिर हम उसको ऊपर ले आएंगे। तो ऐसे हम हीप ट्री से भी हम इसमें हम हीप ट्री का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम कोई एज सिलेक्ट कर देंगे ऑफ मिनिमम वेट। इफ मोर देन वन एज ऑफ मिनिमम वेट, आर्बिट्री चूज वन फ्रॉम दैट। मतलब हमारे साइकिल नहीं बननी चाहिए, हमें सबसे छोटा छोटा हमें नंबर उठाना है एंड देन उसको हमें कनेक्ट कर देना है, जैसे हमने अभी देखा था। फिर हमने मिनिमम वेट वाली उठानी फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग एज ऑफ जी। इट डज नॉट फॉर्म अ सर्किट विच इज प्रीवियसली सिलेक्टेड एजेस इन द टी, इंक्लूड द एच टी। नेक्स्ट हमें ये थर्ड स्टेप हमें रिपीट करते जाना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, लास्ट में हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगा। कैसे कैसे बनेगा? जरा ध्यान से देखो। देखो फर्स्ट स्टेप हमारे क्या है, हम सबसे पहले वर्टिसेस को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने वर्टिसेस हमने सारे यहाँ पर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा हमारा क्या है, हमें मिनिमल सबसे छोटी जो हमारे पास एज है, वेट है, जो सबसे छोटा जो हमारा वेट है उसको हम उठाएंगे। मिनिमम वेट हमारे पास 1 है, और ये भी तो 1 है। ठीक है, तो 1 एंड 1 हमने ज्वाइन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, 2 है। अब हमारे पास 3 है, जरा ध्यान से देखो। 3 हम इसे ऐसे ज्वाइन करेंगे तो देखो हमारे पास साइकिल बन जाएगी। अब जरा देखो हमारे पास 3 है, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे।
अब हम देखो ना ही इस 3 को कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास एक साइकिल बन जाएगी। ठीक है, इसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम अभी हटाएंगे। हम इस 4 को कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ साइकिल बन जाएगी। हम इस 4 को कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ साइकिल बन जाएगी। तो हमारे पास जो बन जाएगा वो देखो ये बन जाएगा, कुछ इस टाइप से हमारा डायग्राम बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया है। मतलब आंसर तो हमारे पास 2 सेकंड में आ जाएगा, नेक्स्ट वाली एल्गोरिदम एंड आगे के जितने भी हैं। बट आपको डीएम के पेपर में स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो आप एक बार नोट्स देख लेना। बस वही जो हमने अभी डिस्कस किया है कि मिनिमम वेट एज उठानी है, उसको कनेक्ट कर देना है। साइकिल नहीं बननी चाहिए, सेल्फ लूप्स नहीं होनी चाहिए, एंड मतलब उसी को ही एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आंसर आ गया। बस इसी को ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। नेक्स्ट, प्रिज्म एल्गोरिदम। प्रिज्म प्रिज्म एल्गोरिदम में क्या होता है? प्रिज्म एल्गोरिदम में हमारे पास साइकिल बन जाती है। ठीक है, इसमें हमारे पास साइकिल्स बन जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी हमें ऐसे ऐसे ग्राफ दे दिया, ऐसे ही कोई भी ऐसे ग्राफ दे दिया, हमें कोई भी एक एलिमेंट से हमें स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज हमने यहाँ से शुरू कर दिया, इस एलिमेंट से हमने शुरू कर दिया, तो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास 8 है, यहाँ पर हमारे पास 10 है। इन दोनों में से हम मिनिमम लेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे ऐसे बना दिया, हम इन दोनों में से मिनिमम लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद जो भी आपस में आएंगे उनका मिनिमम हम ले लेंगे, उसको फिर हम बना देंगे, फिर उसका मिनिमम। बट एक चीज ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हमारे पास 10 है, इन दोनों का मिनिमम हमारे पास 8 है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, 8 को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब 8 हमारे पास, एक तो हमारे पास 2 से कनेक्ट है, नहीं 12 से कनेक्ट है, और एक हम मान लेते हैं 15 से कनेक्ट है। तो आपको 12 एंड 15 का मिनिमम नहीं लेना, आपको याद रखना है कि मेरे पास एक 10 भी एक है ना, ये कंटिन्यू नहीं हुई है। एक मेरे पास 10 भी है जिस जो अभी रहती है। ठीक है, तो अब हमें इन तीनों में से मिनिमम लेना है, 10, 15 एंड 12 में से। तो अब हम फिर 10 को कंटिन्यू करेंगे, फिर हम 10 का मिनिमम देखेंगे। तो ऐसे ऐसे हमें मिनिमम पूरे चला जाना है। फिर हम 12, 15 एंड इनमें से जो भी आ जाएंगे उनके मिनिमम को हम कंपेयर करेंगे, एंड देन लेट्स से ये मिनिमम हमारा आया, तो हम फिर इसको कंटिन्यू करते चल जाएंगे। मतलब जैसे भी हमें ग्राफ दे रखा होगा उस हिसाब से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रिज्म एल्गोरिदम होती है। ठीक है, रिमूव ऑल द सेल्फ लूप, अगर कोई भी है तो उसको हम हटा देंगे, पैरेलल एजेस है तो उसको हम हटा देंगे। ठीक है, नॉर्मल हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट वेट वाला एलिमेंट लेना है, एंड उसको हमें आगे 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 कंटिन्यू करते जाना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये कर रखा है, जैसे एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, ये रहा, हम क्वेश्चन में दे रखा है क्या? ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि हमें सोर्स नोड हमें नहीं प्रोवाइड है कि हमें कौन से सोर्स से हमें स्टार्ट करना है। तो हम किसी भी सोर्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर देखो हमारे पास ये 2 है, यहीं से शुरू कर देते हैं। देन क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हम क्या करते हैं, V1 से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से कर देते हैं। आप चाहो तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो। V1 से शुरू कर दिया तो 2 एंड 5 है, तो हम 2 को कंटिन्यू करेंगे। फिर 2 में देखो हमारे पास एक 3 है, एक 2 है, एक 8 है, तो 2 हमारे पास मिनिमम है, 2 देखेंगे। ठीक है, तो ये देख लो, ऐसे 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 हम करते करते चल जाएंगे, ये हमारा बन जाएगा कुछ। फिर अगर हम इन दोनों एल्गोरिदम में अगर डिफरेंस देख ले तो क्या होता है, ये है कि प्रिज्म में हमारे पास साइकिल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिनिमम मिनिमम मान लेते हैं, ऐसे ही मिनिमम आ गया तो हम आपस में कनेक्ट भी कर देंगे। देख लो, वही डिफरेंस दे रखा है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री तो स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस कर लिया था कि क्या होना चाहिए, ट्री होना चाहिए, वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, अब ब्रेथ फोर्स सर्च एंड हमारे पास डीएफएस, और एक डेप्थ वाला मेथड आ जाता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ ब्रेथ में क्या होता है, हम ब्रेथ में हमारे पास क्या होता है, हम ब्रेथ को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पूरा एक ट्री दे रखा है, ऐसे 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 हमें ट्री दे रखा है। तो ब्रेथ में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे एंड पहले इसके जितने भी इसके साथ के जितने भी हमारे पास नोट्स है इसको कवर करेंगे, देन हम इधर जाएंगे, देन फिर उससे बाद
तो हम ऐसे ब्रेथ वाइज हम कवर करेंगे। एंड डेप्थ सर्च में हमारे पास क्या होता है, पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे, देन हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, देन यहाँ पर आएंगे, फिर ये कंप्लीट हो गया तो ये वापस पीछे आ जाएगा, इस नोड पर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इससे आगे अगर कोई और नोड एग्जिस्ट करती है तो वो वहां जाएगा, फिर ऊपर जाके फिर यहाँ से, मतलब इसमें हमारे पास क्या होता है, हम पूरी अंदर अंदर डेप्थ तक जाते हैं। ब्रेथ सर्च में हम ऐसे ऐसे ब्रेथ वाइज हम पूरा अपने साथ के एलिमेंट्स को पहले कवर करेंगे, नेक्स्ट हम नीचे वाले लेवल पर जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास BFS कहा गया। हाँ, ब्रेथ सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ये हमारे पास प्रोसीजर होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यहीं पर ही देख लो फटाफट से। लेट्स से हमारे पास A B C D, ये G से कनेक्ट है, E F। तो अब क्या होगा, ब्रेथ फर्स्ट जो है ये हमारा Q यूज करता है। Q मीन्स फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले हम ऐसे टेबल बना लेंगे, यहीं पर ही कर देते हैं भाई, सब टेबल बना लेंगे। ए हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम किसके पास जाएंगे, ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना, तो हम ए को बाहर निकाल लेंगे। ए को हम बाहर निकाल लेंगे। ए किस किस के पास जा रहा है, ए या तो हमारे पास बी के पास जा रहा है एंड सी के पास जा रहा है, तो यहां हम लिख देंगे बी एंड सी। फिर हम क्या करेंगे, बी को बाहर निकाल देंगे, बी हमारे पास यहाँ आ जाएगा, बी को हम बाहर निकाल देंगे, तो बी हमारे पास किसके पास जा रहा है, डी के पास जा रहा है, ठीक है, डी हमने यहाँ लिख दिया, डी के पास चले गए, सी को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर हमारे पास सी आ गया। सी किसके पास जा रहा है, डी एंड जी, डी हमने ऑलरेडी लिख दिया, अब हम जी लिख देंगे, ठीक है। अब डी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो देखो जो फर्स्ट में हमने पहले लिखा है उसी को हम बाहर निकालेंगे। डी, डी किसके पास जा रहा है, डी हमारे पास एफ के पास जा रहा है, ठीक है, और ई के पास भी तो जा रहा है, ई भी जा रहा है और एफ के पास भी जा रहा है, ठीक है। फिर ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या चल रहा है फ्लो, ए देन बी सी, सी के पास बाद ये इसने डी जी, ये दोनों कवर कर लिए, एंड देन ऐसे, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च मेथड हो गया। इसमें हम देखो अलग और भी बना सकते हैं, एक और टेबल भी बन सकती है, बिकॉज कैसे कैसे बनेगी, हम आपस में जी एंड डी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना, तो इसमें अलग अलग टेबल बन सकती है, उससे कोई ऐसे सेम ही होगा आंसर, बिकॉज देखो सेम ही लेवल पर है ये, पहले जी लिखो या डी लिखो, डी लिखो जी लिखो, एक ही बात है। तो ये हमारा BFS हो गया। अच्छा, इसके ऊपर तो मैंने लिख ही दिया। तो देखो प्रोसीजर वही है जो भी मैंने लिखा है, एक एक लाइन वाइज आप खुद पढ़ते रहना, बट जो मैंने एक्सप्लेन किया है सेम वही चीज इसमें लिखी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, वही चीजें है ना, एक किसी भी एक को पकड़ लेंगे हम, किसी भी एक को पकड़ लेंगे, इन्होंने ए से कर रखा है तो ए से कर लेना, ठीक है, किसी एक को पकड़ लेंगे एंड देन वो किस किस से कनेक्ट है, किस किस से कनेक्ट है, वो हम एक एक करके लिखते जाएंगे, ठीक है। ए, चलो ए से ही कर लेते हैं, ठीक है। ए हमारा यहाँ आ गया, ए किससे कनेक्ट है, बी एंड सी से, ठीक है, पहले ए को बाहर निकालेंगे। अब देखो ए किससे कनेक्ट है, बी एंड सी, बी एंड सी यहाँ लिख दिया। अब बी को बाहर निकाल देंगे, बी हमारे यहाँ आ गया, बी किससे कनेक्ट है, बी हमारा डी से कनेक्ट है, तो यहाँ डी लिख देंगे। तो ऐसे हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे देखो जरा टेबल बन जाएगी, एंड इन्हीं स्टेप्स को इसमें ग्राफ से भी समझा रखा है। नेक्स्ट हमारे पास डेप्थ सर्च मेथड। डेप्थ सर्च मेथड में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास स्टैक होता है, स्टैक में हम क्या करते हैं, इसका प्रोसीजर ये रहा, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो स्टैक में हम क्या करते हैं, स्टैक में हम फर्स्ट एलिमेंट डाल देंगे, देन हमारा फिर नेक्स्ट एलिमेंट जाएगा, से ही देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है, इसमें देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, कोई वर्टेक्स ले लिया, ए से ही हमने शुरू कर दिया, एंड बाय एडिंग एजेस इंसिडेंट विद वर्टिसेस नॉट ऑलरेडी इन द पाथ एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो इसका प्रोसीजर लाइक देखो ऐसे ACD, देन हम ई के पास गए, FG,
अब हम फिर एफ के पास जाएंगे, देन ई, देन ऐसे करके हमारे पास, मतलब ये हमारे पास जो हमारे पास डेप्थ सर्च होता है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे, इस एलिमेंट के पास जाएंगे, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो वापस से ऊपर आएगा, फिर इसके पास जाएंगे, फिर इसके पास जाएंगे, फिर यहाँ ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये डेप्थ फॉर डेप्थ वाला मेथड ऐसे डेप्थ कवर करते हुए चलता है, ठीक है।